मिंबरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रौनक अफरोज़ उम्मती बैज़ा की आला नक़ीब हो। शजर इस्लाम की आबियारी अपने गरम गरम लहू से करने वालों, अय्याम माजिया में कोहराम बर्पा करने वालों, कैसरो किसरा की बुलंद बाला फसीलों पर अपनी फलाह ज़फ़र के झंडों को नस्ब करने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जली साथियों, पर्दे की बेहन से सुनने वाली उम्मत की रेस्पेक्टेड माँ और बहनों, नौजवानान कौम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि मा जाअ बिहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, 11:30 बज चुके हैं, 11:32 हो चुके हैं और आपके महल्ले की खूबसूरत मस्जिद में 12:30 बजे अज़ान जुमा होगी। इसमें मेरी कोई कोताही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहाँ भी तारीख़ें देता हूँ तो वक्त देता हूँ, उससे पहले पहुँच जाता हूँ। अभी भी मैंने जो कमेटी के सदर को टाइम दिया, मैं उससे बिफोर यहाँ हाजिर हो गया। यह आपका मामला रहा कि आप मुझे जुमे में बुलवा लें या स्टेज पर बुलवा लें, यह आपका मामला है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम तकरीर करना है। मैं इंशाअल्लाह वक्त पर तकरीर करूँगा और अज़ान से पहले पहले अपनी बात खत्म करूँगा। और अज़ान अगर होने का वक्त भी होगा तो अज़ान हो जाए और जितने वक्त में खुतबा होगा उस वक्त में इंशाअल्लाह आप लंगर तक वापस भी हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ यह है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी के सदर मोहतरम, सदर जलसा ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस मिस्टर हाफिज़ो कारी जाहिद साहब क़िबला, सज्जाद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया को। और मुबारकबाद पेश करूँगा उनके मुआविनीनों, मददगारों, मुहिब्बीनों, मुतवस्सिलीनों, मुताल्लिक़ीन को, जिन्होंने इतना खूबसूरत जलसा सजाया, ऑर्गेनाइज़ किया और ज़िक्र हुसैन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ हाज़िर हुए। मैं कमेटी को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने लंगर हुसैनी का भी इंतज़ाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ, परवरदिगार कमेटी के इंतज़ामों इंसरामों एहतमाम को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और दारैन की सादतों से इस कमेटी और इस बरेली शरीफ के इस कूचे के लोगों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। हज़रात, आज मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख़ है और कल यौम आशूरा है। अब 30-40 मिनट की तकरीर में जितना हो सकेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा बयान करने की कोशिश करूँगा। और बाकी खिताब मेरा अगर सुनना है तो आज रात में मैं इसी शहर में महिला मिलक में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस को खिताब करूँगा, उसमें तशरीफ़ लाइए।
उसमें इंशाअल्लाह पूरा मुकम्मल बयान करूँगा। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूसो अक़ीदतो मोहब्बतो वफ़ाओ प्यार के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की कोठरी में काम आने वाले, शफ़ाअत का मुज़्दए जाफ़िज़ा अपनी ज़बान नबुव्वत से गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी ज़ुल्फ़े वल्लैल इज़ा सजा, जिनका सफ़र मेराज सुबहानल्लज़ी असरा, जिनका अंदाज़े तबलीग वदायन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा माज़ागल बसरो व मा तग़ा, जिनका अख़लाक़ो एटीट्यूड इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम, और शहर बरेली के मुसलमानों जिनकी शान व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आक़ाए दो जहां सय्याहे लामका सरवर इंसोजा खातमे पैगंबरा वालिए हर दो सरा जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूहे फिदा अलैहि तहियतो व सना की बारगाह गोहर बार में पूरा मजमा निहायती अदब व एहतराम को मलहूज़े नज़र रखते हुए क़ैरे क़ल्ब से दुरूद पाक पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व मवाना मोहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मवाना मोहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला ज़बीहि व आलिहि अबद दुहूर व कररमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आज से 1450 साल पहले जब मदीना तैयबा की धरती पर आमना का दुर्र यतीम पैदा हुआ तो पूरी कायनात के अंदर हंगामा पैदा हो गया। आज आमना का दिलबर पैदा हो गया, आज अब्दुल्ला का प्यारा पैदा हो गया, आज हलीमा की गोद का पाला पैदा हो गया, नाइब रब्बुल उला पैदा हो गया, कायनात का वालियो हाकिमो सरदार कासिम नेमतुल्लाह पैदा हो गया। जब ये मेरे मुस्तफ़ा पैदा हो रहे थे तो आला हजरत का कलम बरेली में चल रहा था और इमाम अहमद रजा का कलम चल के बता दिया, या रसूल अल्लाह तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सजदे को झुका और तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। जब ये मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए थे तो मुस्तफ़ा की आमद पर अल्लाह का घर मुकद्दस काबतुल्लाह झुका, लेकिन मुस्तफ़ा की पैदाइश के बाद 13 रजबुल मुरज्जब को इसी मक्का की धरती पर एक बच्चा और पैदा होता है, इसी काबतुल्लाह की सरजमीन पर एक बच्चा और पैदा होता है, एक नौमौलूद और तशरीफ लाता है, एक नौजवान माँ का बेटा और पैदा होता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब पैदा हुए तो काबतुल्लाह झुका। अब उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत का एक गुलाम जब रजबुल मुरज्जब की तारीख में पैदा हो रहा है तो उस बेटे की माँ फातिमा बिन्ते असद काबतुल्लाह का तवाफ कर रही है। फातिमा बिन्ते असद ने जब काबतुल्लाह का पहला चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, तीसरा चक्कर लगाया, चौथा चक्कर लगाया, पांचवा चक्कर लगाया, छठा चक्कर लगाया और जब फातिमा बिन्ते असद काबतुल्लाह का 7वां चक्कर लगा रही है तो खुदा कादिर व क़य्यूम की बारगाह में दुआ करती है, ऐ मालिक लम यज़िल गफ़्फ़ार, अब तेरी बंदी फातिमा बिन्ते असद के पेट में बच्चे की विलादत का दर्द हो गया। ऐ मौला, अगर ये बच्चा काबे में पैदा हो गया, पूरी दुनिया के सामने पैदा हो गया तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, मेरी पाक दामनी की तार-तार हो जाएगा, मेरी नामूस मोहब्बत का जनाजा निकल जाएगा। मौला, अब ये बच्चा पैदा कहाँ करूं? तो बारगाह रब्बुल औला से आवाज आई, ऐ फातिमा बिन्ते असद, तेरे पेट में जो बच्चा है ये कोई और नहीं है। जब मेरा नबी पैदा हुआ तो काबा झुका, ये बच्चा इमामुल औलिया अली मुर्तजा पैदा हो रहा है, इसके लिए मैं काबा को फाड़ दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरा जरा गौर करो, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, फातिमा बिन्ते असद परेशान मत हो, मैं तेरे बच्चे के लिए काबे को फाड़ दूंगा। अब फातिमा बिन्ते असद हजरे अस्वद का बोसा लेकर जैसे ही आगे बढ़ती है, अल्लाह का मुकद्दस घर है वो काबा जो हजरत आदम के लिए ना फटा, वो काबा जो हजरत ईसा के लिए ना फटा, वो काबा जो हजरत मूसा के लिए ना फटा, वो काबा जो हजरत कलीम के लिए ना फटा, वो काबा जो हजरत ज़बी के लिए ना फटा, वो काबा जो हजरत सुलेमान के लिए ना फटा, वो काबा जो
हजरत जकरिया के लिए ना फटा, वो काबा जो हजरत यहया के लिए ना फटा, वो काबा जो दुनिया के पैगंबरों के लिए ना फटा, वो काबा जो हजरत मूसा कलीमुल्लाह की कलामियत को देखकर ना फटा, वो काबा जो दुनिया वालों के लिए ना फटा, अब वो काबा फटा। मैंने काबे से पूछा, ऐ काबा तू को फटा? तो काबे ने कहा, आज इमामुल अंबिया नहीं, आज दुनिया के वलियों का इमाम पैदा हो रहा है। हजरात गौर तो करे, इसीलिए अब अहमद रजा मंजरी कहना चाहता है, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्र और रजा को हुसैन कहते हैं। ये शान है। सुभान अल्लाह। काबा फटा किसके लिए? अली के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। काबा झुका फटा अली के लिए और काबा झुका मुस्तफा के लिए। इधर काबा झुका मुस्तफा के लिए तो आला हजरत का कलम बोला, या रसूल अल्लाह तेरी आमद थी के बैतुल्लाह सजदे को झुका और तेरी हैबत थी के हर बुत थरथरा कर गिर गया। अब इधर काबा फटा। हजरत अल्लाह के मुस्तफा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना के सरदार इरशाद फरमाते हैं, काबा मेरे लिए इसलिए झुका था कि मैं इमामुल अंबिया हूँ और अली के लिए इसलिए फटा कि वो इमामुल औलिया है, उसका बेटा जन्नती जवानों का सरदार है। ताजदार की हजरत अब अली ये मुर्तजा पैदा हुए, इनकी माँ का नाम फातिमा बिनते असद है। अब यही फातिमा बिनते असद का बेटा अली ये मुर्तजा जवान होता है। मुस्तफा जाने रहमत ने बुलाया, अली वुड यू लाइक टू कम टू मी माय अली, अली क्या मेरे पास आना पसंद करोगे? हजरत अली नौजवानी के आलम में है। मुस्तफा जाने रहमत ने बुलाया, अली प्लीज कम टू नियर टू मी, अली मेरे पास आओ। हजरत अली मुस्तफा के बारगाह में आए। मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा कर हजरत अली के चेहरे को देखा, अली की वजाहत को देखा, अली की जुल्फों को देखा, अली के सीने को देखा, अली के बाजू को देखा, अली के तकद्दुस को देखा, अली की पाक दामनी को देखा, अली की अजमत को देखा, अली की शोहरत को देखा, अली की जवामर्दी को देखा, अली की हिम्मत को देखा, अली की तलवार चलाने की ताकत को देखा। मुस्तफा ने निगाहे गैब से बता दिया, ये अली है जो आज इमामुल औलिया है, ये अली है जो आज इमामुल औलिया है। इसी का बच्चा जब पैदा होगा तो जन्नती जवानों का सरदार होगा। मुस्तफा जाने रहमत ने अली को बुलाया, अली यहाँ आओ। अली आ गए। मेरे मुस्तफा ने सहाबा की अंजुमन में हजरत अली से फरमाया, मिस्टर अली वुड यू लाइक टू गेट मैरी विद माई डॉटर फातिमा ज़हरा। बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अली वुड यू लाइक टू गेट मैरिड विद माय डॉटर फातिमा ज़हरा बिनते रसूलुल्लाह। आई अली क्या तुम मेरी बेटी फातिमा ज़हरा से निकाह करना पसंद करोगे? हजरत अली का चेहरा झुक गया। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आई एम एग्री विद गेट मैरिड विद योर डॉटर मिस फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं फातिमा से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जब मेरे मुस्तफा ने फातिमा से निकाह कर दिया, फातिमा अली के घर पहुंची। हजरत अली के घर में अब फातिमा ज़हरा के शिक में भाग पर जब एक नुत्फे ने करार पाया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले गए। मुस्तफा जाने रहमत ने सैयदा फातिमा को देखा, सैयदा फातिमा ज़हरा को देखा। अब वो तारीख करीब आ गई। एक महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां महीना गुजरा। जब नवा महीना गुजरा तो आमना का लाल मदीना में आ गया, अपने घर में आ गया। अपनी बेटी के दरवाजे पर आवाज दी, मी आई कमिंग माई डॉटर फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो, सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मी आई कमिंग इन योर होम फातिमा ज़हरा, क्या मैं तुम्हारे घर में आ सकता हूँ? फातिमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बाबा जान आ जाओ। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने एंट्री मारी फातिमा ज़हरा के घर में। हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने बाबा जान से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आखिरी महीना है, मेरे सरकार आखिरी दिन चल रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, अब तेरे पेट में जो बच्चा है और जब वो बच्चा पैदा होगा तो ऐसा ही पैदा नहीं होगा, बल्कि पूरे दुनिया के शहीदों का इमाम पैदा होगा, जन्नती जवानों का सरदार पैदा होगा। और वो तेरा बेटा मेरी डूबती हुई शरीयत की कश्ती को किनारे लगाने के लिए अपने 6 महीने के अली असगर को कुर्बान करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
हजरात वक्त कम है, जहां तक तकरीर हो सकेगी वहां तक करूंगा और उसका जितना मामला रह जाएगा फिर आगे करूंगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कहा, अब वो वक्त करीब आ गया, 5 शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी 4 का वो वजूद मसूद आ रहा है। 5 शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी 4 की वो अजीम तारीख आ रही है। पूरे मदीना में कोहराम हो गया, पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में कोहराम हो गया, पूरे वादी अरब में कोहराम हो गया। 5 शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी 4 को सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में हुसैन इब्ने अली ने जन्म ले लिया। बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन इब्ने अली ने जन्म लिया। सैयदा फातिमा ज़हरा के दिल की कली कली मुस्कुरा उठी। सैयदा फातिमा ज़हरा के दिल की कली कली हंसने लगी। सैयदा फातिमा ज़हरा के शौहर अली मुर्तज़ा शेर खैबर शिकन फातह खैबर साहिब जुल्फ़िकार साहिब जुलजना मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक़ अमीरुल मोमिनीन ग़ैसुल मुनाफ़िक़ीन अली मुर्तज़ा आ गए। अली मुर्तज़ा से सैयदा फातिमा ने कहा, अली देखो कितना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत अली मुर्तज़ा दौले दौले मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबारे नबुव्वत में जाते हैं, आक़ाए करीम के दरबारे रिसालत में जाते हैं। सरकार से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी सैयदा फातिमा के बेटा पैदा हुआ है, मेरे मुस्तफ़ा चले। इधर मुस्तफ़ा चले, इधर सहाबा की अंजुमन चल रही है। बोलो सुभान अल्लाह। इधर मुस्तफ़ा चले, पीछे पीछे हजरत अबू बकर भी चले। इधर मुस्तफ़ा चले, पीछे पीछे हजरत उमर भी चले। इधर मुस्तफ़ा चले, पीछे पीछे हजरत उस्मान इब्न गनी भी चले। इधर मुस्तफ़ा चले, इधर हजरत अबू तलहा अंसारी चले। इधर मुस्तफ़ा चले, हजरत अबू ज़र गफ़ारी चले। इधर मुस्तफ़ा चले, हजरत साद चले। इधर मुस्तफ़ा चले, मुस्तफ़ा के पीछे हजरत सईद चले, हजरत माज चले, हजरत मऊद चले, हजरत कैका चले, हजरत सर्रार चले, सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद चले। बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा की अंजुमन हजरत फातिमा ज़हरा के दरबार मुक़द्दस के बाहर खड़ी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की गोद में अब हुसैन इब्ने अली आ गए। सैयदा फातिमा ज़हरा ने हुसैन इब्ने अली को मुस्तफ़ा की गोद में दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने हुसैन को देखा, हुसैन के होठों को देखा, हुसैन के चेहरे को देखा, हुसैन के बाजू को देखा और मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ अली, मैंने तुझे भी अपना लुआबे दहन पिलाया है और तेरे बेटे हुसैन को भी पिलाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, सरजमीन मटकमलैनपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा जाने रहमत की गोद में मुस्तफ़ा जाने रहमत का नवासा आमना खातून का नवासा, आमना के बेटा का पोता मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत का नवासा अली मुर्तज़ा का लाल जब मुस्तफ़ा की गोद में आया तो सहाबा ने देखा कि मुस्तफ़ा हुसैन के होठों को चूस रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन के सीने को सूंघ रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन की पेशानी पर बोसा दे रहे हैं। वो हुसैन की पेशानी जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने बोसा दिया हो अपने उन होठों से, जिन होठों के बारे में आला हजरत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत मारिफत इल्म व हिकमत अशा इमाम अहमद रज़ा बरेली की धरती से कहते, या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। इमामी अली मकाम के उन्हीं होठों को मेरे मुस्तफ़ा अपने नबुव्वत के होठों से चूम रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हुसैन के होठों को चूमा। इधर फौरन हजरत अली की जबान से निकला मेरा हुसैन। बोलो सुभान अल्लाह। अली की जबान से निकला मेरा हुसैन। फौरन फातिमा की जबान से ऑटोमेटिक निकला मेरा हुसैन। इतने में फातिमा ने कहा मेरा हुसैन, हजरत अली ने कहा मेरा हुसैन। अब सहाबा की अंजुमन की आवाज आ रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मेरा हुसैन। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने कहा देखकर मेरा हुसैन। हजरत उस्मान गनी ने कहा मेरा हुसैन। हजरत तलहा ने देखा तो कहा मेरा हुसैन। हजरत जुबैर ने देखा तो कहा मेरा हुसैन। हजरत साद ने देखा तो कहा मेरा हुसैन। हजरत सईद ने देखा तो कहा मेरा हुसैन। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने देखा तो कहा मेरा हुसैन। हजरत कैका ने देखा तो कहा मेरा हुसैन। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने देखा तो कहा मेरा हुसैन। सहाबा ने कहा मेरा हुसैन। अब जिब्राइल को रहा ना गया। हजरत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा हुसैन। हजरत मीकाईल ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा हुसैन। हजरत इसराफील ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा हुसैन। सहाबा ने कहा मेरा हुसैन। इधर गौसे आजम ने जब किताबों में पढ़ा तो गौसे आजम ने मुस्कुरा कर कहा मेरा हुसैन। सिद्दी सख्ती ने कहा मेरा हुसैन। जुनैद बगदादी ने कहा मेरा हुसैन। मारूफ किरखी ने कहा मेरा हुसैन। मुमलिकत बर्रे सगीर के बेताज बादशाह ख्वाजा ख्वाजा क़िबले चिश्तिया मरकज़ आरफा ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के अना सागर के किनारे खड़े होकर कहा मेरा हुसैन। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कहा मेरा हुसैन। अहमद रजा बरेलवी ने कहा मेरा हुसैन। मुफ्ती
गौसी आजम ने कहा मेरा हुसैन, सबने कहा मेरा हुसैन। अब मुस्तफा तड़प कर कहते हैं तुमने कहा मेरा हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो, तड़प के बोलो, झूम के बोलो, झूम के बोलो। सबने कहा मेरा हुसैन, सुन्नियों ने कहा मेरा हुसैन, हिंदुस्तानियों ने कहा मेरा हुसैन, पाकिस्तानियों ने कहा मेरा हुसैन, कजाकिस्तानियों ने कहा मेरा हुसैन, इंग्लैंड वालों ने कहा मेरा हुसैन, ब्रिटेन वालों ने कहा मेरा हुसैन, बर्मा वालों ने कहा मेरा हुसैन, यूगोस्लाविया वालों ने कहा मेरा हुसैन, हांगकांग वालों ने कहा मेरा हुसैन, फ्रांसो, जर्मनो, चीनो, जापान वालों ने कहा मेरा हुसैन, आसमान के फरिश्तों ने कहा मेरा हुसैन, समंदर की मछलियों ने कहा मेरा हुसैन, फजाओं के परिंदों ने कहा मेरा हुसैन, सबने कहा मेरा हुसैन। मेरे मुस्तफा ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। एक यहीं पर इल्मी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तवज्जो से समाप्त करें। बेटा अपने बाप से होता है, कभी बाप अपने बेटे से नहीं होता। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो और झूम के बोलो, अकीदत से बोलो, मचल के बोलो, तड़प के बोल दो। अरे जरा इस्माइल के साथ मुस्कुराकर बोल दो। बेटा अपने बाप से होता है, कभी बाप अपने बेटे से नहीं होता। दुनिया जानती है इमाम हुसैन मुस्तफ़ा से है, इसलिए कि मुस्तफ़ा की बेटी सैयदा फातिमा है। फातिमा के बारे में आका की हदीस, अल फातिमा तो बुदअतु मिन्नी फमन अबग़ज़हा अबग़ज़नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे सताया, और जिसने मुझे नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया, और जिसने खुदा को नाराज किया उसका ठिकाना जहन्नम हो गया। पता ये चला नबी की बेटी फातिमा, फातिमा का बेटा हुसैन, तो हुसैन फातिमा के जरिए से नबी के बेटे हो गए। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत, हम पूछना ये चाहते हैं आप हुसैन से कैसे हो? ए जालिम यजीदियों, सोचो कूफियों, शामियों, देखो मेरे हुसैन का अज़मत व वक़ार व तहज़ीब व तमद्दुन, सखाफत व मिन्हाज व कल्चर व देखो, रिफ़त व मंज़िलत व क़द्र देखो। हुसैन के बारे में जब मैंने मुस्तफ़ा से पूछा आका आप हुसैन से कैसे हैं, इन जालिम यजीदियों को बता दो, इन ढोल बजाने वालों को बता दो, इन ताज़ियादारों के लिए गुंडागर्दी करने वालों को बता दो, जो 9 मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रमुल हराम को हमारी बहनों को मंजर आम पर आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, ये ढोल बजा बजा कर बताते हैं। इन ढोल बजाने वालों को बता दो तुम ढोल बजाकर हुसैन को नहीं रज़ा कर रहे हो, बल्कि तुम यजीद को राजी कर रहे हो। हज़रात जरा गौर तो करो। बेशक क्या बात है, बेशक क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम, सरजमीन मटकमन नैनपुर। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हम इन आतंकवादियों को बताना चाहते, इन गुंडों को बताना चाहता हूँ, इन नुत्फ़े ना तहकीक यज़ीदियों को बताना चाहता हूँ। तुम कहते हो हम हुसैनी हैं, तुम कहते हो हम अब्बासी हैं, तुम कहते हो हम कासिमी हैं, तुम कहते हो हम फुला हैं, अहले बैत नबुव्वत के बचा मानने वाले हैं। अब बताओ अहमद रजा मंजरी बरेली के इस कूचे में खड़े होकर पूरी दुनिया इंसानियत को चैलेंज करता है। अगर कोई बुखारी की हदीस में दिखा दे, अगर कोई तिरमिज़ी की हदीस में दिखा दे, अगर कोई इब्ने माजा की हदीस में दिखा दे, अगर सुनन व बहक़ी की हदीस में दिखा दे, अगर तारीख़ कुतनी में दिखा दे, और हदीसों को छोड़ो कुरान की 6666 आयत करीमा में दिखा दे, 514 रुकू में दिखा दे, 114 सूरतों में दिखा दे, और छोड़ो तारीख के लिखने वाले फतुहुल शाम में दिखा दो, तारीख तिबरी में दिखा दो, तारीख इब्ने खुल्दूम में दिखा दो, तारीख फतुहुल अजम व शाम में दिखा दो कि हुसैन इब्ने अली जब शहीद हो रहे थे 72 जख्मों को खार कर, जब मेरा हुसैन मैदान करबला में घोड़े से नीचे आ रहा था, तो ढोल बजाने वालों बता दो कि मेरे हुसैन ने अपने लख्ते जिगर नूरे नजर दिलबंदे फातिमा सैयदना हुसैन ने कहा मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन तो मेरी शहादत का ढोल बजा के आना। कोई भी दिखा दे के मेरे हुसैन ने कहा हो मेरे बेटा ज़ैनुल आबिदीन तू मेरी शहादत का मजाक ढोल से बना कर आना। कोई भी ये कूफी बता दे ये ढोल बजाने वाले 10 मुहर्रमुल हराम को कोई दिखा दे, मैं 1 से लेकर 1000 नहीं 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए का इनाम देने के तैयार। वाह सुभान अल्लाह। कोई भी दिखा दे,
कोई नहीं बता पाएगा। 1 करोड़ रुपए का इनाम देने के लिए तैयार हूँ। इमाम अली मकाम ने अगर अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे तू ढोल बजा के आना, ऐ मेरे लाल तू कासिम की शादी रचा कराना, ऐ मेरे लाल नन्ही सकीना के हाथ में मेहंदी जब लगाए तो तू ढोल बजा लेना। इमाम हुसैन ने नहीं फरमाया, लेकिन आओ अब तारीख का विंडो झांक कर देखो, वो दौर भी देखो। मेरे मुस्तफा के बेनवा से हुसैन इब्ने अली की आंखों में आंसू है। सामने नौजवान बेटा है हुसैन इब्ने अली ने अपने बेटे से कहा, मेरे लाल ऐ मेरे बेटा, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लख्ते जिगर, आज तेरा 56 साल 5 महीने 5 दिन का बाप मैदाने करबला में अपने नाना जान की शरीयत को बचाने के लिए जा रहा है। ऐ मेरे लाल ज़ैनुल आबिदीन, अब तेरा 56 साल का बूढ़ा बाप जिसके सामने हजरत अब्बास का लाशा पड़ा है, जिसके सामने नन्ही सकीना प्यास से तड़प रही है, जिसके सामने उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली हो गया है, जिसके सामने मेरे बेटा तेरा नौजवान भैया अली अकबर का जनाजा खाको खून में तड़प रहा है। ऐ मेरे लाल, मेरे सामने 6 महीने का अली असगर का जनाजा खाको खून में गलता पड़ा है। मेरे लाल, ऐ मेरे बेटा ये नन्ही सकीना प्यास से तड़प रही है। ऐ मेरे लाल, तेरी फूफी ज़ैनब के औनो मोहम्मद शहीद हो चुके हैं। ऐ मेरे लाल, खानदान नबुव्वत का चश्मो चराग, अहले बैत नबुव्वत का शहजादा आज मैदान करबला में अपने लाल को आखिरी खुतबा दे रहा है। इमाम हुसैन, मेरे बेटे अब तेरा बूढ़ा बाप जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कमजोर और नकाहत और नतवानी ज़ौफ़ के आलम में उठ के खड़े हो गए। कहा, अब्बा जान, ऐ मेरे बाबा जान, मैं आपको करबला में नहीं जाने दूंगा। ऐ मेरे बाबा जान, जब मेरा भैया कासिम शहीद हो गया है, जब मेरा भैया अली अकबर शहीद हो गया है, जब मेरा 6 महीने का भैया हजरत सैयदोना अली असगर जामे शहादत से सरफराज नाना जान के दस्ते नबुव्वत से हौज़े कौसर का पानी पीने के लिए चला गया है, तो मेरे बाबा, ऐ मेरे अब्बा हुसैन, आपने कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा है। ऐ मेरे बाबा, कभी आपने मेरे चेहरे को मुरझाया हुआ नहीं देखा। मेरे बाबा, मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दो, आखिरी गुजारिश पूरी कर दो। ऐ मेरे बाबा हुसैन, मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दो, असर का वक्त शुरू होने वाला है। इमाम कायनात का ये नवासा, फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह का बेटा, फातिह खैबर का बेटा, अबू तालिब का पोता, खदीजतुल कुबरा का ये नवासा मैदाने करबला में अपने नौजवान बेटे से खिताब कर रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ऐ बाबा इजाजत दे दो तलवार जुल्फ़िकार हैदरी चलाने की। ऐ बाबा, अब मुझे भी जौहर हैदरी दिखाने की इजाजत दे दो। ऐ मेरे बाबा, अब मुझे भी फातिमा के खून का असर दिखाने की इजाजत दे दो। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। मेरे हुसैन ने रोकर कहा, ऐ मेरे लाल, ऐ ढोल बजाने वालों सुन लो, अहमद रजा मंजरी चैलेंज करता है, हुसैन का आखिरी खुतबा सुनो। इमाम अली मकाम ने रोकर कहा, ऐ मेरे बेटा, ऐ मेरे दिल के चैन, ऐ मेरी जान, ऐ मेरे नूरे नजर, अगर तू करबला में गया और शहीद हो गया तो बता इन खानदान नबुव्वत की चश्मो चराग औरतों का महरम कौन होगा? इनको हरीमाने अहले बैत का महरम कौन होगा? इनको मदीना तैयबा कौन ले जाएगा? इनके चेहरों को कौन ढाकेगा? ऐ मेरे लाल ज़ैनुल आबिदीन, बता तेरी प्यारी सकीना का क्या होगा? उम्मे रुबाब तेरी माँ का क्या होगा? शहरबानो तेरी चच्ची का क्या होगा? शहरबानो तेरी माँ का क्या होगा? ऐ मेरे बेटा ज़ैनुल आबिदीन, बता इन फातिमा की बेटियों का क्या होगा? ऐ मेरे लाल, आज तेरा बूढ़ा बाप तुझसे गुजारिश कर रहा है, तू करबला में मत जा। ऐ मेरे बेटा, तू करबला में मत जा। इमाम हुसैन के बेटे ने कहा, अब्बा, अगर खुदा की अदालत में कयामत के दिन किसी ने पूछ लिया तेरा बूढ़ा बाप शहीद हो रहा था ज़ैनुल आबिदीन, तू क्यों ना गया? तेरा बूढ़ा बाप कट रहा था ज़ैनुल आबिदीन, तू क्यों ना गया? तेरा बूढ़ा 56 साल का बाप मैदान करबला में 72 जख्म खा रहा था, ऐ नौजवान ज़ैनुल आबिदीन, तू क्यों ना गया? हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ऐ मेरे बाबा, फिर मैं कयामत के मैदान में क्या जवाब दूंगा? मेरी रुसवाई हो जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। जब मेरे हुसैन ने इतना सुना, चीख निकली, अर्ज करते हैं, मौला, अपने
हुसैन को तू इस मौके पर सब्र की तौफीक अता फरमा दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाप ने जब इतना कहा, हजरत हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं, मेरे बेटा अगर तू भी चला गया और तू शहीद हो गया तो बता हुसैनी सैयदों की नस्ल कैसे आगे बोल, बता मेरा खानदान कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा चराग कौन जलाएगा, हुसैनी सैयदों की नस्ल कैसे बढ़ेगी। ऐ मेरे लाल अगर तू शहीद हो गया तो नशीदाने हरम की पर्दा नशी खवातीन अहले बैत का काम। मेरे बेटा तू मत जा। ऐ ढोल बजाने वालों मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। उस वक्त बाप और बेटे के दरमियान में ऐसी गुफ्तगू तकरीरों वाज़ो नसीहत हो रही थी। आखिरी जुमला हुसैन का देखो, हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन से कहा, मेरे बेटा जब मैं शहीद हो जाऊं तू मेरी लाश की परवाह मत करना, तू मेरी बेगोरो कफन जसदे खाकी की परवाह मत करना। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बाबा फिर क्या करूं? कहा, मेरे बेटा तू मेरी शहादत के बाद अहले बैते नबुव्वत की शहजादियों को अपनी ताकतों हिम्मतों कुव्वतों जवामर्दी से उनकी इज्जत को बचा, उनकी नामूस से रिसालत को बचा लेना। अब बताओ ढोल बजाने वालों, क्या तुम दिखा सकते हो कि हुसैन ने ढोल का हुक्म दिया हो? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि हुसैन ने कहा हो कि बेटा ढोल बजाना? अब ये इमाम अली मकाम अपने बेटे से आखिरी खुतबा दे रहा। खेमे अहले बैत में इमाम अली मकाम पहुंचे। सैयदा ज़ैनब से कहा, ज़ैनब बहन, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अब वो संदूक लेकर मेरी बारगाह में आ जा जिसमें मेरे मुस्तफ़ा का इमामा शरीफ रखा है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब आजा, वो दुपट्टा लेके आजा जो मेरी माँ सैयदा फातिमा ने 72 पेबंद लगाकर ओढ़ा है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब वो दुपट्टा ला। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मेरे चचा जाफर तैयार का नेज़ा लिया। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मेरे बाप अली मुर्तजा के चचा अमीर हमजा की ढाल लिया। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, खानदान नबुव्वत की शहजादी, अब तू मेरी माँ सैयदा फातिमा के सरे अख्तस पर ओढ़ने वाला 72 पेमदों वाला वो दुपट्टा ले आ। इमाम अली मकाम की बहन ज़ैनब अपने खैमे में गई, संदूक को खोला, सैयदा फातिमा तो ज़हरा का 72 पेबंद वाला दुपट्टा निकाला, अमीर हमजा की ढाल निकाली, जाफर तैयार का नेज़ा निकाला और मुस्तफ़ा जाने रहमत का इमामा निकाल कर मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासे के सामने पेश कर दिया। मेरे हुसैन ने अपने इमामे को सर पे बांधा। अभी इमामा मेरा हुसैन सर पे बांध ही रहा था कि आंखों से आंसू निकल आए मेरे हुसैन। अभी इमाम नबुव्वत मेरा हुसैन अपने सर पर बांध ही रहा था कि हुसैन की आंखों से आंसू आ गए। बहन ज़ैनब ने कहा, भैया Why are you weeping right now in front of me, my brother इमाम हुसैन? है मेरे भैया हुसैन, तुम मेरे सामने इस बात क्यों रो रहे हो? कहा, मेरे भैया हुसैन नबी की सुन्नत में साफा बांध रहे, रोने की वजह क्या है? इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जब मैं घर से निकलता था तो मेरे सर के ऊपर साफा मेरी प्यारी माँ सैयदा निसाई लाल अमीर फातिमा बांधा करती थी। आज वो मेरी माँ नहीं है जो अपने बेटे के सर पे इमामा बांधे। आज मेरी माँ नहीं है जो अपने बेटे के सर के ऊपर मोहब्बत से इमामा बांधे। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, आज मेरी माँ नहीं है जो मोहब्बत का आंचल लग दे, ममता की आगोश में सुला ले। ऐ मेरी नौजवान बहन ज़ैनब, आज तू मेरी माँ की सुन्नत अदा कर दे, साफा बनाने में एक मर्तबा मोहब्बत का हाथ तो रख दे। सैयदा ज़ैनब ने अपने भैया के सर पर हाथ रखा, इमाम हुसैन ने साफा बांधा, जुल्फ़िकार हैदरी अपने हाथ में ली, जाफर तैयार का नेज़ा लिया, अमीर हमजा की ढाल ली, घोड़े पर सवार होने चले। सैयदा ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई जान कहाँ जा रहे हो? कहा, मेरी बहन, जब मैं नाना जान की गोदी में था, जब मैं नाना जान की गोदी में था, अपनी माँ सैयदा फातिमा के सीने मुकद्दस से जब दूध पी रहा था तो मेरे नाना जान ने पैगाम दिया था, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ये मेरा बेटा हुसैन होगा जो मेरी डूबती हुई शरीयत की कश्ती को बचाएगा। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, आज मैं अपने नाना की कश्ती को किनारे लगाने जा रहा हूँ। मैंने अली असगर का खून तो लगा दिया, लेकिन कश्ती इस्लाम भंवर में फंसी थी। हजरत कासिम की जवानी का खून लगा दिया, लेकिन कश्ती इस्लाम भंवर में फंसी थी। अब्बास अलंबर
बरदार के बाजू का खून लग गया, लेकिन कश्ती इस्लाम भंवर में फंसी थी और अभी भी मेरी बहन ज़ैनब कश्ती इस्लाम भंवर में फंसी है। उस कश्ती इस्लाम को उस वक्त तक नहीं निकाला जा सकता जब तक तेरे भैया के जिगर और सर का खून ना लग जाए। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने इतना कहा, हजरत ज़ैनब की चीख निकल गई। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भैया आज तू जा रहा है, बता इन जालिमों ने, जिन जालिमों ने 6 महीने के अली असगर को ना छोड़ा हो, जिन जालिमों ने नन्ही सकीना को प्यास से तड़पाया हो, जिन जालिमों ने अब्बास अलंबरदार के बाजू काटे हो, ऐ मेरे भैया जिन जालिमों ने हजरत सकीना का गला छलनी किया हो, जिन जालिमों ने छोटे छोटे औनो मोहम्मद को ना छोड़ा हो, जिन जालिमों ने मुस्लिम बिन अकील के बेटे औनो मोहम्मद को ना छोड़ा हो, मोहम्मद और इब्राहिम को ना छोड़ा हो, ऐ मेरे भैया भाईजान जिन्होंने खानदान नबुव्वत के शहजादों को कत्ल कर दिया हो, ऐ मेरे भैया इन जालिम कूफी भेड़ियों में अब किसके हवाले करके जा रहे हो? ऐ मेरे भैया बता, तेरे बाद नन्ही सकीना का क्या होगा, तेरे बाद उम्मे रुबाब का क्या होगा, तेरे बाद मेरे भाईजान शहरवानों का क्या होगा, ऐ मेरे भाईजान तेरे बाद अहले बैत नबुव्वत की शहजादियों का कौन पुरसाने हाल होगा? तो मेरे हुसैन ने रोकर कहा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब आज तक मैं तेरी हिफाजत कर रहा था, आज के बाद तुम्हारी हिफाजत करने वाला परवरदिगार होगा। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकली, नशीनाने हरम की अहले बैत नबुव्वत की शहजादियां खेमे अहले बैत के दरवाजों पर आ गई घूंघट मार कर। देखा अमीर काफिले सालार रुखसत हो रहा है, अहले बैत नबुव्वत का आखिरी चश्मो चराग रुखसत होने के लिए जा रहा है। इतने में नन्ही सकीना निकलती हुई दौड़ी दौड़ी आई। हजरत सकीना ने मेरे हुसैन के घोड़े के कदम को पकड़ लिया, कहा बाबा एक मर्तबा अपने घोड़े से उतर कर आजा, अपनी छोटी सकीना को गले से तो लगा ले। ऐ मेरे बाबा जान अपनी प्यारी बेटी सकीना को गलेजे से तो लगा ले। ऐ मेरे अब्बा अपनी लाडली शहजादी को कलेजे से लगा ले। मैं कल के बाद किसी अब्बा कह के पुकारूंगी, किसे बाबा कह के पुकारूंगी, किसे अपना अब्बा जान कह के पुकारूंगी। ऐ मेरे बाबा कल के बाद मैं किसको अब्बा कहूंगी? ऐ मेरे अब्बा मैं कब प्यासी रहूंगी तो किससे पानी मांगूंगी? ऐ मेरे बाबा जान जब मुझे भूख सताएगी तो मैं किससे कहूंगी बाबा खाना दे दो? ऐ मेरे बाबा जान जब मेरा लिबास फट जाएगा तो मैं किससे कहूंगी अब्बा नया लिबास ला दो? कितना पुरदर्द मंजर रहा होगा जब बेटी अपने बाप के कदमों को मचल पर पकड़ के मचल गई होगी। सैयदोना हुसैन ने कहा मेरी बेटी तेरा खुदा मुहाफिज है, मेरी लाल तेरा खुदा मुहाफिज है। इतना कहना था। अहले बैत नबुव्वत का सुहाग जा रहा है, शहजादिया ने अहले बैत का सुहाग लुट रहा है। इधर बीबियों का सुहाग रुखसत हुआ, उधर औलाद का साया पिदरी सर से उठने वाला है। हुसैन ने आखिरी सलाम किया, हजरत ज़ैनब से कहा बहन ज़ैनब दुआ करना, उम्मे रुबाब से कहा मेरी शरीक जिंदगी दुआ करना, बीमार ज़ैनुल आबिदीन से कहा मेरे बेटा दुआ करना, हजरत सकीना से कहा बेटी सकीना दुआ करना। अब ये अमीर काफिले सालार जिसकी पेशानी बोसा गाहे मुस्तफा थी, अब वही जा रहा है, आखिरी दीदार है। हश्र का हंग फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। आखिरी दीदार इमाम हुसैन नेजे बर्छियों फाले हुसैन का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। 3 दिन का भूखा प्यासा गरीबुल वतन मुसाफिर, 3 दिन का भूखा प्यासा कोहे ज़ी-हशम से वादिए नैनवा में उतरने वाला हुसैन अपने बच्चों का गम लिए हुए, अपनी बीवियों का गम लिए हुए, अपने खानदान वालों का गम लिए हुए मैदान करबला में पहुंचा। जैसे ही मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली के घोड़े ने कदम रखा, पूरे मैदान करबला में कोहराम बर्पा हो गया। हुसैन आ गया, पूरे मैदान में कोहराम हो गया। हुसैन इब्ने अली आ गया, फातिमा का बेटा आ गया, दुलदुल सवार का बेटा आ गया, फातह खैबर का लाल आ गया, हैदर कर्रार का बेटा आ गया, इमामुल अंबिया का नवासा आ गया। मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली पहुंचे। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में कहा सालिम यजीदियो अभी तक तुमने हजरत अब्बास के बाजुओं को काटा है, अभी तूने हजरत कासिम की जवानी को लूटा है, अभी तूने
तूने नन्ही सकीना को प्यास से तड़पाया है, अभी तूने अली अकबर की जवानी को लूटा है, अभी तूने खानदान नबुव्वत के चश्मो चराग को बुझाने की कोशिश की है, अभी तूने अहले बैत नबुव्वत के ऊपर 3 दिन के भूख प्यास रख के पाबंदी का फाउंडेशन लगाया है। तेरा मुकाबला अली अकबर से नहीं है, तेरा मुकाबला अली असगर से नहीं है, तेरा मुकाबला फातह खैबर के लाल से है, तेरा मुकाबला बोसा का है मुस्तफा से है, अब तेरा मुकाबला नबी के नवा से है। कोराम बर्पा हो गया, हमारे साथ घबरा गया, सिमर दिलदोशन घबरा गया। हुसैन की तकरीर को कैसे रोका जाए, हुसैन की जवामर्दी को कैसे रोका जाए, हुसैन की हिम्मत को कैसे रोका जाए, हुसैन के चैलेंज को कैसे रोका जाए, हुसैन की अजमत को कैसे रोका जाए। 22,000 कूफियों में कोहराम बर्पा हो गया। हुसैन कैसा बोल रहा है, गरज रहा है मेरा हुसैन, शेर बबर की तरह तड़प रहा है मेरा हुसैन। मैदान करबला में 22,000 कूफियों में सन्नाटा छा गया। हमारे साथ ने कहा जाओ निकलकर हुसैन का मुकाबला करो। एक मिस्री आया, अपने आप को डींगे मारता हुआ हुसैन के सामने आया। मेरे हुसैन ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, मौला अब इज्जत हुसैन की तेरे दस्ते कुदरत में है, मौला हुसैन की इज्जत को बचा लेना। हजरत हुसैन ने कहा वार कर ले। अब जालिम मिस्री बात मिस्री शहंशाह ने, मिस्री ताकतवर पहलवान ने जब हुसैन के ऊपर वार करने की इजाजत चाहिए, हुसैन ने कहा वार कर। उसने वार किया, मेरे हुसैन ने रोका, कहा दूसरा वार कर ले। दूसरा बार मेरे हुसैन ने ढाल पे रोका, पहला बार मेरे हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी पर रोका। अब हुसैन ने कहा ए मिस्री ताकतवर पहलवान, 2 बार तूने किए हैं, अब तीसरा बार मौलाए कायनात के बेटे का झेल ले। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन की जुल्फ़िकार उठती है, तलवार जुल्फ़िकार उठती है, और जब नीचे आई तो जालिम मिस्री पहलवान को 2 टुकड़े करती हुई नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। गौर करो मुसलमानों, हुसैन की तलवार उठी, मिस्री पहलवान को काटती हुई चली गई। अब मैं कहता हूँ गिरा फौलाद का टुकड़ा जमीन पर सरनिगू होकर, तकब्बुर बह गया जख्मों के रास्ते मौजे मुंह बनकर। हजरत इमाम हुसैन ने काट के रख दिया। अब ईरान का बहुत बड़ा नामवर पहलवान हुसैन के सामने आया, कहा हुसैन अब तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा मुकाबला ईरान के पहलवान से है। मेरे हुसैन ने कहा तू कहाँ का पहलवान है? कहा मैं ईरान का पहलवान हूँ। कहा किसका दूध पीता है? कहा मैं यजीद का खून और यजीद का पानी और दूध पीता हूँ। कहा किसका खाना खाता है? कहा मैं यजीद का खाना खाता हूँ। कहा किसका गुलाम है? कहा मैं यजीद का गुलाम हूँ। कहा किसका शैदाई है? कहा मैं यजीद का शैदाई हूँ। तो हुसैन ने कहा अगर तू यजीद का खाता है तो मैं फातिमा का खाता हूँ, अगर तू यजीद का गुलाम है तो मैं मुस्तफा जाने रहमत का नवासा हूँ, अगर तू मिस्री है, अगर तू ईरानी है तो मैं मदनी मदीना तैयबा का बाशिंदा हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने कहा तलवार चला। उसने कहा हुसैन तलवार चलाओ। तो मेरे हुसैन ने कहा अहले बैत का ये शेवा नहीं है किसी की गर्दन पे हाथ उठाएं, हम किसी की गर्दन नहीं काटते हैं। अरे हम किसी को काटने के नहीं आए बल्कि कटे हुए दरख्त को बचाने के लिए आए हैं। इमाम हुसैन ने इतना कहा, उस जालिम ईरानी ने तलवार चलाई, हुसैन के ऊपर तलवार चलाई। पहला वार किया, हुसैन ने रोका। दूसरा वार किया, हुसैन ने रोका। तीसरा वार किया, हुसैन ने रोका। चौथा वार किया, हुसैन ने रोका। वार पे वार हो रहा है, वार पे वार हो रहा है। अब मेरे हुसैन ने कहा 3 बार 4 बार तूने कर लिए हैं, अब पंजे तने पाक का वार भी समाप्त कर ले। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने कहा 5वां बार मेरा रोकना। हुसैन की जुल्फ़िकार उठी, आसमान के फरिश्तों की चीख निकली, या अल्लाह ये हुसैन की तलवार उठ रही है, अगर जमीन पे गिर गई तो जमीन की 7 परतों को काट के रख देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था। मैदान करबला में कोहराम बर्पा हो गया। हुसैन की तलवार उठी, जब नीचे आई तो जालिम को खीरे और ककड़ी की तरह काट के रख दिया। सुभान अल्लाह। अब 3 दिन का भूखा प्यासा गरीबुल वतन मुसाफिर हुसैन इब्न अली के बारे में जब देखा शिमर दिलदोशन ने, हमारे साथ ने, अब हुसैन को एक एक करके मुकाबले में भेजोगे तो कोई हुसैन को बचाने में काट नहीं सकता। अब सब मिलकर तलवारें चला दो। अब मेरे हुसैन पे तलवारें चल रही हैं। हुसैन किसी का वार अपने जुल्फ़िकार पे रोक रहा है, किसी का वार अपनी ढाल पे रोक रहा है, किसी का वार अपने बाजू पे रोक रहा है। वार पे वार हो रहे हैं, तलवार पे तलवार चल रही है। मेरा हुसैन तलवार रोकता चला जा रहा है और खीरे ककड़ी की तरह मेरा हुसैन काट रहा है। कभी बरसा है तो मैं बरसा है तो काट के रख दिया, कभी सफे मैसरा पर पहुंचा तो सफों को तरहम पर करके रख दिया, कभी अकबे लश्कर में पहुंचा तो हुसैन ने काट के रख दिया। कोहराम बर्पा हो गया। हुसैन को कैसे रोका जाए? 22,000 कूफियों में
कोहराम बर्पा हो गया। अब हुसैन की जुल्फ़िकार को नहीं रोका जा सकता, अब हुसैन की ताकत को नहीं रोका जा सकता। तलवारें नियाम में आ गई। उन जालिमों ने कहा तीरों की बारिश कर दो, तीरों का मेह बरसा दो, तीरों की बारिश कर दो। अब ऊपर से भी तीर आ रहा है, हुसैन के सीने में लग रहा है। बाईं जानिब से भी तीर आ रहा है, हुसैन के बाजू में लग रहा है। दाहिनी जानिब से भी तीर आ रहा है, हुसैन के सीने में बेबस हो रहा है। अब मेरा हुसैन आगे पीछे से तीरों को झेल रहा है। किस किस के तीर को मेरा हुसैन रोकता, किस किस के वार को मेरा हुसैन रोकता, किस किस की तलवार को मेरा हुसैन रोकता, किस किस के हमले को मेरा हुसैन रोकता, किस किस के सिनान को मेरा हुसैन रोकता। हुसैन का जिगर जख्मी हो चुका है। एक जालिम जहन्नमी कुत्ते ने मेरे हुसैन की पेशानी, वो पेशानी जो बोसा गाहे मुस्तफा थी, वो पेशानी जो बोसा गाहे मुस्तफा थी, उस पेशानी हुसैन पर जालिम जहन्नमी कुत्ते ना तहकीक ने जहर में बुझा हुआ तीर मारा। मेरे हुसैन की पेशानी पर लगा। घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए, मेरे हुसैन जमीन पर लेट गए। अब तीरों पे तीर बरस रहे हैं। 10 मुहर्रमुल हराम हिजरी 61 की तारीख असर का वक्त हो रहा है, जब हुसैन जमीन में जिसकी औरतें बेवा ना हो जाए, जिसके बूढ़े माँ बाप बेसहारा ना हो जाए, हुसैन का सर उठने ना पाए, जालिमों ने तलवार मारी, मेरे हुसैन के सिरे अक़दस को जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र शरीफ पाकर वासिले बहक 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख असर के वक्त में हुसैन इब्ने अली शहीद हो गए और दुनिया को पैगाम दे गए। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में हुसैन पैगाम दे गए। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। और हुसैन पैगाम दे गए, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हुसैन ने करबला में शहीद होकर बता दिया कि देखो मैंने ढोल नहीं बजाया, मैंने ताजिया नहीं उठाया, मैंने किसी की औरतों को नहीं देखा, मैंने शराबे नहीं पी। हुसैन इब्ने अली ने अपने किरदार और अमल से बता दिया, मैंने आखिरी नमाज जिंदगी पढ़ी है मैदान करबला में, करबला के मैदान में मैंने आखिरी नमाज जिंदगी पढ़ी है। अब अपने आप को सुन्नी कहलवाने वालों, अपने आप को पीरो फकीर कहलवाने वालों, अपने आप को हुसैनी कहलवाने वालों, मैं कहना यह चाहता हूं तुम हुसैनी नहीं हो बल्कि तुम पक्के यजीदी हो। आओ तारीख के बैकग्राउंड में झांक कर देखो, आओ तारीख का चेहरा उठा कर देखो, आओ तारीख के चेहरे से चिलमन को हटा कर देखो। इधर हुसैन का सर कटा, इधर हुसैन का जिस्म कटा, इधर हुसैन के जिस्म पर 72 जख्म लगे, इधर हुसैन वासिले बहक हो गए, इधर हुसैन दाई अजल को लब्बैक कह गए, उधर इब्ने जियाद ने हुक्म दे दिया तमाम फौजें इकट्ठी हो जाएं। अब तमाम फौजें इकट्ठी हो रही है, खेमे अहले बैत को जलाया जा रहा है, तमाम खौमें इकट्ठी हो रही हैं, खेमे नबुव्वत को लूटा जा रहा है, तमाम फौजें इकट्ठी हो गई। इब्ने जियाद ने हुक्म दिया, आज तुम्हारे लिए शराब को हलाल कर दिया गया है, जितनी चाहो शराबे पियो, आज ढोल बजाओ, ताशे बजाओ। अब पूरी यजीदी फौज ने ढोल बजाया, ताशे बजाए, लंगड़ियां बजाई, पूरा ढोल बज रहा है। इमाम हुसैन के जनाजे पर ढोल बज रहा है, हजरत कासिम के जनाजे पर ढोल बज रहा है। इमाम हुसैन की शहादत की खुशी में जालिम उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने ढोल बजवाया, शराबे पिलवाई गई, गुंडागर्दी आम कर दी गई, हर नाजायज और हराम चीज को जायज करार दे दिया गया। अब बताओ ये ढोल मैदान करबला में ज़ैनुल आबिदीन ने बजाया था या यजीदी फौज ने बताया था? अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम बच्चे वाले हो, अगर तुम्हारे सामने भी तुम्हारी नौजवान बहनें हैं, अगर तुम्हारे सामने भी तुम्हारी नौजवान बेटियां हैं, अगर तुम्हारे सामने भी 6 महीने के नन्हे नन्हे बच्चे हैं, अगर तुम्हारे सामने भी तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, तो अहमद रजा मंजरी तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम देकर पूछता है, तुम्हें तुम्हारी औरतों की कसम देकर पूछता है, तुम्हें तुम्हारे नौजवानों की कसम देकर पूछता है, अपने दिल के ऊपर हाथ रखो, अपने कलेजे से पकड़ो और जरा सोचो तो सही,
अगर तुम्हारे घर में इंतकाल हो जाए, अगर किसी 80 साल के बूढ़े का इंतकाल हो जाए और अहमद रजा मंजरी ढोल लेकर आए तो बोलो अहमद रजा का क्या करोगे? मुफ्ती आजम हिंद का कोई गुलाम अगर आ जाए तो क्या करोगे? हसन रजा का ढोल लेकर आ जाए तो क्या करोगे? जलसे के बानियों सदर और मबानी अगर ढोल लेकर आ जाए तो क्या करोगे? तुम तलवारों से इस्तकबाल करोगे, लाठी से इस्तकबाल करोगे। ऐ अपने आप को हुसैनी कहलवाने वालों, जब तुम अपने जनाजों पर ढोल बजाना गवारा नहीं कर सकते तो तुम्हारी गैरत कहां मर गई है? तुम्हारी जवामर्दी कहां मर गई है कि हुसैन के 72 लाशों पर ढोल बजाना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारी गैरत कहां मर गई? तुम्हारी जवामर्दी कहां मर गई? तुम्हारी हिम्मत कहां मर गई? तुम एक जनाजे पर ढोल नहीं बजा सकते। और मैं खुलकर बोल रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मेरा वतन असली है और यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर मेरा वतन इकामत है। उस सेथल की सरजमीन में एक मुहर्रमुल हराम को मैंने चैलेंज किया था, ऐ जालिम राफसियों, तुम हुसैन की बात करते हो, बोलो ढोल किसने बजाए थे? अगर तुम्हारे दिल में हिम्मत है, मैं तुमको नहीं कह रहा हूं और तुम्हें भी कहूंगा जब बात आएगी अगर तुम ढोल बजाओगे। मैंने उन राफसियों को ललकार कर कहा था, अगर ढोल बजाना जायज है तो तुम्हारे घर में जो लोग मरते हैं उनकी मौत पे तुम ढोल क्यों नहीं बजाते हो? ताशे क्यों नहीं बजाते हो? गुंडागिर्दी क्यों नहीं करते हो? फहुश कलामी क्यों नहीं करते हो? किसी भी सेतल के शिया ने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा अगर ढोल बजाना जायज है तो तुम क्यों नहीं बजाते हो? अपने लाशों पर ढोल बजाओ, अपनी बेटियों के लाशों पर ढोल बजाओ, अपने बूढ़े माँ बाप के जनाजों पर ढोल बजाओ, अपने नौजवान बेटों के जनाजे पे ढोल बजाओ, तब तुम्हें पता चलेगा मोहब्बत क्या होती है, दर्द क्या होता है, उल्फत क्या होती है, प्यार क्या होता है। तो पूरी सेथल में कोहराम बर्पा हो गया, एक भी राफसी ना सका जो मुझे जवाब देता, ऐ जालिमों, जब तुम अपने लाशों पर ढोल नहीं बजा सकते तो हुसैन के 72 लाशों पर ढोल क्यों बजाते हो? अब्बास के लाशे पर ढोल क्यों बजाते हो? सकीना की प्यास पर ढोल क्यों बजाते हो? उम्मे रुबाब के छल्ली कलेजे पर ढोल क्यों बजाते हो? पता ये चला ढोल बजाने वाला जिंदगी में हुसैनी हो नहीं सकता, वो पक्का यजीदी होगा। या गौस, या अली, या अली, या अली, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बोलो, अगर ये मस्जिद का इमाम तुम्हारे घर के जनाजे पर ढोल बजाता हुआ आए क्या करोगे? 1 मिनट से पहले से इमाम का हिसाब करोगे, 1 सेकंड नहीं लगाओगे। इमाम तुझे पता नहीं हमारे घर में जनाजा हो गया, ऐ जालिम यजीदियो, फिर तुम हुसैन के जनाजे पर ढोल क्यों बजाते हो? अब तारीख का दूसरा चेहरा भी देख लो, हसन रजा नकीब हिंदुस्तान, आखिर ये ढोल क्यों बजा? लेकिन हमारी अहले सुन्नत वल जमात बड़ी भोली कौम है, बड़ी भोली कौम है, बड़ी सीधी कौम है। जहां पर देखा चमत्कार वहीं पर झुक गई करने को ये नमस्कार। बड़ी भोली कौम है मेरे भाइयों। 150 खत भेजने वाले ये कूफा के शिया थे, हुसैन को बुलाने वाले ये कूफा के शिया थे, हुसैन को काटने वाले ये कूफा के राफसी थे, और हुसैन की शहादत की खुशी में ढोल बजाने वाले शिया थे। अब तुम बताओ, हुसैन का खुशी मनाते हो या हुसैन का गम मनाते हो? क्या बनाते हो? इन्होंने हुसैन को बुलाया 150 खत भेजकर, हुसैन के ऊपर पानी का फाउंडेशन लगाया इन्हीं शियाओं ने, हुसैन के बच्चों को काट दिया इन्हीं शियाओं ने, फिर दिखावे के लिए आंसू बहाया इन्हीं शियाओं ने। आज ये ढोल बजा रहे हैं इमाम हुसैन की शहादत पर। हजरात, अगर तुमने आज हुसैन की शहादत का मजाक बनाया तो वो दिन दूर नहीं है, तुम्हारी बहू बेटियों की जब इज्जत निकलेगी तब तुम्हारे दिल में दर्द पैदा होगा। इसलिए मेरी सुन्नी इस्लामी भोली कौम, अहमद रजा मंजरी तुमसे मुतालबा कर रहा है, सारे काम करो लेकिन ढोल मत बजाओ। यौमे आशूरा बहुत अजमत का दिन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई यौमे आशूरा। हजरत मूसा की कश्ती, हजरत मूसा को दरिया से पार लगाया गया यौमे आशूरा। हजरत नूह की कश्ती जूदी पहाड़ पर लगी यौमे आशूरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली यौमे आशूरा। हजरत ईसा को आसमान पर उठाया गया यौमे आशूरा। हजरत ईसा जब पैदा हुए तो यौमे आशूरा। हजरत सुलेमान को हुकूमत मिली तो यौमे आशूरा। और इमाम हुसैन की जब शहादत हुई तो यौमे आशूरा। इस यौमे आशूरा में मेले ठेले मत लगाओ, बल्कि तुम हुसैन
के लिए नमाज़ें अदा करो। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा की हदीस है, बहकी की हदीस है, आका फरमाते हैं जो यौम आशूरा के दिन 2 रकात नमाज पढ़ ले या रोजा रख ले या अपने घर वालों पर दिल की गहराइयों से खर्च कर ले, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर किसी ने घर वालों के ऊपर यौम आशूरा, आशूरा के दिन 10 मुहर्रमुल हराम को अगर घर वालों के लिए खर्च कर दिया तो मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला उसकी रिज़्क़ में तरक्की अता फरमा देता है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं जिसने यौम आशूरा का रोजा रख लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत यौम आशूरा के सत्ते में उसे पूरे साल के रोजे का सवाब अता फरमा देता है। ऐ मेरे भाइयों, ये मेला ठेला लगाना हुसैनी काम नहीं है, ये तमाशाबाजी करना हुसैनी काम नहीं है। ये मेला ठेला तो जालिम लगाते हैं, ये मेला ठेला तो यजीदियों ने लगाया था, हुसैन ने तो नमाजें पढ़ी थी। हाँ हाँ, अब तुम करो यौम आशूरा के दिन मैं तारा हूं क्या करना है, 2 रकात नमाज पढ़ो, 4 रकात नमाज पढ़ो, यौम आशूरा का रोजा रखो, सबीले लगाओ, फातिहा दिलाओ, नजरे करो, नियाज़े करो, जलसे करो, जुलूस करो, सब कुछ करो, लेकिन मेला ठेला मत करो। अब मुझे बताओ, जब तुम मेला लगवाओगे तो मेला खुशी में लगाया जाता है या गम में लगाया जाता है? हुसैन ने कौन सा मेला लगाया था? ज़ैनुल आबिदीन ने कौन सा मेला लगाया था? हज़रात, ये मेला, ये ढोल ताशे खुशी की अलामत है। और नमाजें पढ़ना, रोजा रखना, फितरा देना, ज़कातें देना, सदका देना, बुजुर्गों के ईसाल करना, बुजुर्गों के आरास मनाना, ये सब्र की अलामत है। सुभान अल्लाह, सब्र की अलामत है। मेरे भाइयों, आज जरा सोच तो लो, तुम किसकी बस्ती में रहते हो? अहमद रजा की बस्ती में रहते हो, आला हजरत के शहर में रहते हो। पूरी दुनिया में नाम है आज शहर बरेली का। जब शहर बरेली में तुम ढोल बजाओगे तो दुनिया के सुन्नी क्या कहेंगे, शहर बरेली में ढोल बज रहा है। मेरे भाइयों, अहमद रजा मंजरी तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तुमसे गुजारिश कर रहा है, तुमसे अपील कर रहा है, तुम हुसैन की शहादत का मजाक मत बनाओ, ये ढोले तमाशे मत करो, बल्कि कल यौमुस सब्त है, हफ्ते का दिन है, पूरे दिन इबादत करना, पूरे दिन अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद रहना, पूरे दिन नियाज़ो फातिहा में गुजार देना, पूरे दिन तुम दुआए मग़फ़िरत करना। एक हदीस और सुन लो यौम आशूरा के बारे में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यौम आशूरा को अगर आशूरे की दुआ कोई पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला 1 साल की जिंदगी में बरकत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त खत्म हो रहा है, बातें मुझे बहुत कुछ कहना थी, लिहाजा 12:29 हो चुके हैं। ये गलती आपकी है कि आपने मुझे लेट खड़ा किया, मैं वक्त पर आ गया। अब इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू फिर करूंगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। और दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है। और इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। असगरो औनो मोहम्मद में जो रोशन थी कभी, फिर रगों में उसी आतिश को रवा कर डालो। ऐ मेरी कौम की माओ, तुम्हें ज़ैनब की कसम, वक्त से पहले ही बच्चों को ज़िबा कर डालो। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दी